आप सभी का स्वागत है सिंह शर्मा क्लासेज में। आइए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एक इम्पोर्टेंट पर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का, लाइंस और एंगल। अगर कोई भी दो पॉइंट आपको, दो बिंदु आपको दे रखे, बिंदु ए और बिंदु बी, अगर उनको हम मीट कर देंगे, उनको मिला देंगे, तो उसको मिलाने से क्या बनती है? कोई एक रेखा बनती है, एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है। और अगर इसी लाइन को दूसरी लाइन से हम कट करवा दें, ज्वाइन कर दें, जैसे लाइन ओ सी, इसको अगर ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है कोण। इस कोण को हम नाम दे सकते हैं एंगल 1 और ये एंगल 2। और इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी। एंगल को हम ऐसे लिखते हैं इस सिंबल से, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1, एंगल 1। एंगल 1 भी कह सकते हो, इसको नाम दे सकते हो आप। और एंगल बी ओ सी, जिस पॉइंट पर दो रेखाएं हमारी मीट करेंगी, आपस में मिलेंगी, वो बिंदु हमारा हमेशा हमेशा कहाँ होगा? बीच में आएगा। और ऐसे ही इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल 2। इस प्रकार से हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान से देखें, जो ए ओ बी, ये क्या एक सीधी रेखा है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक ये सीधी रेखा, या इसको आप बोलते हो सरल रेखा है। ये बिल्कुल सरल रेखा है। एक सरल रेखा के ऊपर कितने कोण बने यहाँ पर? एंगल 1 और एंगल 2। जब एक सरल रेखा पर दो या दो से ज्यादा कोण बने, तो उन एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। और इंग्लिश वाले साथी बोलेंगे इसको लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो ये एक फॉर्मूला आपका बना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक सीधी लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक ये पॉइंट है, बेसिक पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो आने वाले क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करी हमने, लाइन एल, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी लाइन एम, और कोई पी लाइन इसको क्या है? कट कर रही है इन दोनों को। एक लाइन एल, दूसरी लाइन क्या कर रही है हमने? एम। और दोनों लाइन एल और एम क्या हमारी? एल पैरेलल टू एम। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। तो एल किसके है? एम के समानांतर है। समानांतर, या इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। तो एल और एम हमारी दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन आपको पता है वो लाइंस होती हैं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कभी भी ना मिले, एक दूसरे को कभी भी ना काटे। उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, चाहे आप उनको कितना भी आगे बढ़ा लें। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों को काटने वाले लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। पी यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्सल, या हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। इंग्लिश वाले साथी बोलेंगे इसको ट्रांसवर्सल लाइन। अब बात करें इनके अंदर क्या और बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बनेगा जो हमारा आगे यूज होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 1, ये एंगल आपका हो जाएगा 2, ये एंगल आपका हो जाएगा 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये 6 और ये 7। तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन, अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे यूज होने वाली बहुत ज़्यादा हमारे 6 चैप्टर में। अगर आप ध्यान से देखें इसमें एंगल 1 और 2, अगर आप ध्यान से देखें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। 1 और 2 दोनों का सम कितना होगा? 180। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, जो कि अभी आपने किया बेसिक कॉन्सेप्ट। एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 देखो, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ऐसे 3 और 6, ऐसे 2 + 5, ऐसे 7 + 4, ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल 8 नाम दे सकते हैं, 1 + 8। इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम होगा 180 डिग्री, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है लीनियर पेयर के बारे में। अभी दूसरी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक एंगल आपका यहाँ बना है पैरेलल लाइन के, ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड, और दूसरा बना है यहाँ पर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, या हिंदी वाले साथी बोलेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण।
ध्यान से देखिए, जो ट्रांसवर्स लाइन है, एक एंगल उसके राइट साइड में, दूसरा क्या बना है, लेफ्ट साइड में बना है, तो ये एंगल हमारे क्या है, एकांतर कोण है। अगर ऐसा ही एक पेड़ और ढूंढने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल नजर आ रहा है एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, मतलब एकांतर कोण है। तो एक एकांतर कोण हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब कभी भी आपको पैरेलल लाइन दी जाए और एक ट्रांसवर्स लाइन को कट करे, दो समांतर रेखा दी जाए आपको और एक तिरक रेखाओं को कट करे और ऐसा पेड़ आपको नजर आए, तो वो एंगल हमेशा हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, और रीजन हम जरूर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। तो इस प्रकार से पहली बात तो ये, दूसरी बात ये होगी हमारी, तीसरी चीज जो याद रखेंगे, पहली चीज ये याद रखेंगे सेकंड वाली एकांतर कोण वाली। थर्ड अगर हम बात डिस्कस करें, एक एंगल आप ध्यान से देखिए, एंगल आपको नजर आ रहा है एंगल 1, और एक एंगल नजर आपको एंगल कौन सा, 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जैसे 1, 2 को नहीं लिया हमने, उसी लाइन में देखो ध्यान से, फिर 3 को लिया हमने, तो इसको 1 और 3 को बोलते हैं हम संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही कोरस्पोंडिंग एंगल का कोई और पेयर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कोई कोरस्पोंडिंग एंगल, तो आप ध्यान से देखें एंगल 6 और 8, एंगल 6 किसके इक्वल, 8 के। ऐसे ही एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या आपका कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, संगत कोण है। इसी प्रकार ध्यान से देखें 5 और 7, ये एंगल जो 5, 6, 7, तो आपने कौन से लेने, एंगल 5 और 7। ऐसे 2 और 4, ये भी हमारे पेयर क्या बन रहे हैं, संगत कोण के जो पेयर बन रहे हैं, तो संगत कोण भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डिस्कस करें अगर हम फोर्थ चीज जो डिस्कस करें, जो इसमें यूज करने वाले हम, तो ध्यान से देखिए एंगल 1 के बिल्कुल सामने, एंगल 1 के सामने कौन सा है, एंगल 1 के सामने एंगल 5 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही 4 के सामने क्या है, 6 है, ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और ऐसे ही अब देखो 3 और 7 और 2 और 8, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। जहाँ पर दो रेखाएं आपस में कट करती हैं, तो उसके अपोजिट जो एंगल जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये 4 चीज जो आप याद रखेंगे। और एक इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे कहीं पर, वो भी बहुत बार यूज हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें एंगल 2 और 3 को देखिए आप, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 और 3 ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ये इसके दोनों ही जो पैरेलल लाइंस है उनके इंटीरियर, उसके अंदर में जो दो एंगल बने हैं, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो इसकी आप याद रखेंगे चैप्टर 6 को करने के लिए। अब हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप सबको पता है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या होती है, एनी 3 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। कोई भी 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति। और एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं आपको पता है, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। और आपको ये बेसिक चीज पता है पहले से ही कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आज हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम, इम्पोर्टेंट प्रमेय। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रही है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जिसमें 3 कोण, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब हमें ये प्रूव करना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना आपको, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप ध्यान से देखें
कि इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें गिवन क्या दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से करेंगे। सब जैसे स्टेप आप वो करवाए जा रहे हैं बिल्कुल वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं, आपके अलग अलग नंबर मिलेंगे हर स्टेप के आपको। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल्स आर एंगल 1, 2 एंड 3। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण 1, 2 और 3 आपको दिया गया है। उसके बाद बात करें हम टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव। हिंदी वाले साथी लिखेंगे सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें हमने 3 एंगल लिए हैं, एंगल 1, 2 और 3, तो तीनों का सम क्या दिखाना हमें, 180 दिखाना है। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। हिंदी वाले साथी क्या लिखते हैं इसको, रचना। कंस्ट्रक्शन जो भी की जाएगी वो हमेशा डॉटेड लाइन में की जाएगी, कच्ची रेखा की जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है, जो ए पॉइंट हमारे को दे रखा है ट्रायंगल का, उससे होती हुई PQ लाइन ड्रॉ करी हमने, और PQ लाइन ऐसे ड्रॉ करी हमने कि PQ लाइन BC के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ PQ थ्रू पॉइंट A such that PQ पैरेलल BC। और हिंदी वाले साथी लिखेंगे कि बिंदु A से होती हुई PQ लाइन खींचो और PQ BC के क्या हो, समानांतर हो। PQ समानांतर BC, हिंदी वाले साथी यहाँ पे क्या लिखेंगे, खींचो। हिंदी वाले साथी लिखेंगे PQ समानांतर BC खींचो। तो हमने ये क्या ली है, जो एक समानांतर लाइन जो है, पैरेलल लाइन है, ड्रॉ करी बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमने एंगल 4 और 5 है वो शो कर दिए हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, पहले आप थ्योरम की स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना जब आपके एग्जाम में आएगी। गिवन, पहले आप गिवन लिखेंगे, एक ट्रायंगल दे रखिए, डायग्राम बिल्कुल बनाना मस्ट है, बगैर डायग्राम इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, टू प्रूफ सिद्ध करना है, फिर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद नंबर किसका आता है, प्रूफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। हिंदी वाले साथी प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले कि अगर आपको दो बातें बताई थी हमने कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन समानांतर होती हैं उनको काटने वाली जो लाइन है उनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। आप ध्यान से देखिए PQ लाइन किसके पैरेलल है, BC के। तो आप ध्यान से देखिए PQ पैरेलल है BC, जो PQ लाइन पैरेलल है क्या है, BC है। और ये जो लाइन AB लाइन है, AB लाइन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। PQ को भी कट कर रखा है उसने और BC को भी कट कर रखा है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे साथी, PQ समानांतर BC व AB तिर्यक रेखा है। हिंदी वाले साथी ये लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा है। तो देयरफॉर आपको भी मैंने बताया था, अगर ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके जो एक एंगल है वो इस साइड बना है, आपको एंगल 4 देखिए लेफ्ट साइड में, और एंगल 2 है वो क्या बना है, इसके राइट साइड में बना है। इनको क्या बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, और इसको हिंदी में साथी क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हुई, फर्स्ट हुई। एंगल 2 बराबर 4। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखें, PQ BC के पैरेलल है, और जो AC लाइन है उसने भी इन दोनों लाइंस को क्या कर रखा है, कट कर रखा है। तो इसका मतलब ये भी किसकी तरह काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। तो और क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन।
हिंदी वाले लिखेंगे बी क्यू पैरेलल ए सी बी सी व ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है ऐसे ही तो अब ध्यान से देखें एंगल 3 को और एंगल 5 को, एंगल 3 और 5 भी हमारे क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी वाले साथ ही क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हुई। तो आपने सबसे पहले जो अभी बेसिक कंसेप्ट किया था उसका हमने यूज किया, इसमें अल्टरनेट एंगल हमने दिखा दिया, और अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो थर्ड कंसेप्ट हमने यूज किया था उसका यूज करने वाला, सबसे पहले जो बताया था हमने उसका यूज करने वाला हूँ मैं। मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए पी ए क्यू, जो पी क्यू आपको नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो इस पे 3 एंगल बने, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हिंदी वाले साथी क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और इंग्लिश वाले हमारे साथी क्या लिखेंगे, इसको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हमारा हमने यूज किया इसका, उस कॉन्सेप्ट का, तीनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, 4। इसका मतलब है कि 2 के साथ 2 की जगह हम 4 या 4 की जगह पे एंगल 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको 4 नजर आए, यहाँ पर क्या रख देंगे, एंगल 2 रख देंगे। ऐसे अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 4 की जगह हमने क्या रखा, 2, और 5 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 का हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पर हम हिंदी वाले लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 के उपयोग से, इसका हमने उपयोग करा है यहाँ पर इक्वेशन किसका, 1 और 2 का। तो आप ध्यान से देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 2 और 3 तो क्या है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं। तो इसका मतलब आपको ये तो प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमने यही प्रूव करा था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर में थ्योरम है जिसका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता रहेगा, और ये बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरम भी आपके पर में जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और जो हमारे साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।